नवग्रह बलवान है तो जीवन में फिर कभी आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता है। वहीं यदि घर का वास्तु सही नहीं है तो फिर वह व्यक्ति ही नहीं, पूरे परिवार का जीवन दुर्भर कर देता है। नवग्रह को कैसे बलवान करें और घर के बिगड़े वास्तु का समाधान कैसे करें, इस मामले में दोपहर न्यूज चैनल अपने दर्शकों के लिए खास तौर पर दो ऐसी हस्तियों से आपकी मुलाकात करा रहा है जिनके द्वारा बताए गए छोटे छोटे से उपाय आपका जीवन बदल देंगे। ज्योतिष और वास्तु शास्त्र व्यक्ति और समाज की भलाई के लिए बने हुए हैं, लेकिन आजकल कुछ लोगों ने इनकी आड़ में धंधा शुरू कर दिया है। कोई भी दुखी या पीड़ित व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो वे लोग उसे डरा देते हैं और महंगी लंबी चौड़ी पूजा पाठ के चक्कर में व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देते हैं। इस मामले में दोपहर न्यूज चैनल हमेशा ही अपने दर्शकों का मददगार सिद्ध हुआ है। आज आपको यह बताया जाएगा कि ज्योतिष के द्वारा नवग्रहों को कैसे बलवान किया जाता है और घर के बिगड़े वास्तु दोष को कैसे दूर किया जाता है। इस बारे में हम आपकी मुलाकात कोलकाता निवासी प्रसिद्ध ज्योतिष डॉक्टर संतोष लोहिया और इंदौर के प्रसिद्ध वास्तुविद लक्ष्मी चंद्र चौधरी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तो सुनिए पहले डॉक्टर संतोष लोहिया के विचार और फिर लक्ष्मी चंद्र चौधरी के छोटे छोटे से उपाय जो आपके घर की दशा और दिशा दोनों बदल देंगे। दोपहर न्यूज के लिए स्वदेश कौर की खास रिपोर्ट। मैं भी बताइए कि आज का जो जीवन है आम लोगों का काफ़ी आपाधापी भरा हो गया, कष्ट भरा हो गया। कोरोना के बाद से तो हालात काफ़ी बदल चुके हैं। कोई काम को लेके, कोई शरीर को लेके कहीं ना कहीं परेशानियां दूर बना रहता है। अब ऐसे तो हर किसी के जीवन में काफ़ी अलग अलग ग्रहों का वो रहता है, लेकिन कुछ ऐसा उपाय हो जाए जिसमें उसके 9 ही ग्रह बलवान रहे, तो उसे क्या उपाय करना चाहिए ताकि उसका जीवन खुशहाल रहे? जिंदगी बहुत फास्ट है और सभी को 100% रिजल्ट चाहिए, तो इसके लिए आप अपने जीवन में कुछ ऐसे उपाय है जिसको अगर आप सम्मिलित करते हैं तो आपके जीवन में आपके 9 ग्रह पावरफुल होते हैं। उसके साथ साथ आपको आपके इष्ट की अगर कृपा हो, साथ ही आपके गुरुजन, आपके माता पिता की आपके ऊपर कृपा हो, उनके आशीर्वाद हो, तो आपका जीवन में 9 ग्रह का जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहता है। अपने 9 ग्रह को अगर बलवान करना चाहते हैं तो आप पहले सूर्य से बात करते हैं। अपने सूर्य को बलवान करने के लिए आप रोजाना सूर्य को अर्घ दें, साथ ही अपने पिता को चरण स्पर्श करें। चरण स्पर्श करना मतलब उनके अंगूठों को टच करके अगर आप प्रणाम करते हैं तो आपका सूर्य प्रबल हो जाएगा। चंद्रमा की अगर बात करते हैं तो चंद्र माता का कारक है। आप अगर अपने माता को रोजाना प्रणाम करते हैं, साथ ही आप चंद्र के नीचे खड़े होकर चंद्र स्नान करते हैं तो आपका चंद्र पावर हो जाएगा। आप अब बात करते हैं मंगल के बारे में। मंगल को पावर रखने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए आप रोजाना भूमि को प्रणाम करें, अपने भाइयों का बात सुने, अगर बड़े भाई है तो उनको भी प्रणाम करें। साथ ही आप सैनिक जो अपनी देश की रक्षा करते हैं उनको भी आप समय पर अगर उनको सम्मानित करते हैं तो आपका मंगल पावरफुल हो जाता है। बुध की अगर बात करते हैं तो रोजाना 5 तुलसी का पत्ता मॉर्निंग में खाली पेट अवश्य खाएं। साथ ही अपने बहन बुआ को सम्मान करें और आप अगर पेड़ पौधे लगाते हैं तो इससे आपका बुध ग्रह बलवान होता है। अगर आप बृहस्पति का बात करते हैं तो इसको पावरफुल बनाने के लिए आप अपने गुरुजन का, साथ ही जो वेद पाठ ब्राह्मण करते हैं उनका अगर आशीर्वाद लेते हैं, अपने गुरु की आशीर्वाद लेते हैं तो आपका गुरु ग्रह ऐसे ही प्रबल हो जाता है। शुक्र के बात करते हैं तो इसमें आप अपने पत्नी को खुश रखिए, क्योंकि पत्नी जो है घर में लक्ष्मी रूपा है। अगर वो खुश रहती है तो आपके घर में खुशहाली अवश्य आती है। जिनके घर में पत्नी या फिर माताएं खुश रहते हैं उनके घर में लक्ष्मी की कृपा रहती है और शुक्र ग्रह आपका बलवान होता है। अगर आप शनि की बात करते हैं तो आपके जो रोजाना आपके घर में कर्मचारी काम करते हैं या फिर समाज में जो कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको अगर आप समय समय पर कुछ उपहार देते हैं, साथ में उनकी ज़रूरत को कुछ अगर आप पूरा कर सके तो करते हैं, तो इससे आपका शनि ग्रह भी प्रबल हो जाता है। हम बात करते हैं साथ ही अभी पितरों का श्राद्ध चल रहा है। अपने पितरों को खुश रखने के लिए अमावस्या को, हर अमावस्या को
कुछ सफ़ेद मिठाई दक्षिणा के साथ ब्राह्मण को अवश्य दे। इससे आपके पितृ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। सबसे पहले तो देखें, जैसे माता का आशीर्वाद या पिता का आशीर्वाद नहीं मिले तो कोई भगवान भी आपका काम नहीं आता है। तो वैसे ही अगर आपके पितृ का आशीर्वाद आपको नहीं मिलता है तो कोई भी कार्य आपका अच्छे से पूर्ण नहीं हो पाता है। तो पितृ का आशीर्वाद तो अवश्य सभी को चाहिए और उसी से अपना सारा काम पूरा होता है। जय माता दी। मैं ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीचंद चौधरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। जो पहले वास्तु दोष हुआ नहीं करता था, आज हमने सारी दिशाएं बदल कर जगह जगह प्रकृति के विरुद्ध काम करके हमने जो बदला है। पहले क्या होता था, सबसे पहले सिंदूर लगा रहता था हर घर में, घर के दरवाजे के ऊपर सिंदूर लगा रहता था। सिंदूर जो है वास्तु दोष का संबंध करता है। वो किसी देवता के रूप में हो सकता है, कहीं भी वो रहता था, वो सिंदूर नहीं रहता है। सबसे पहले जब हमारे माता बहना जो घर में 24 घंटे जब कोई अग्नि तत्व तो रहता तो बैक्टीरिया नहीं पनपते, तो नेगेटिव एनर्जी नहीं आती थी। अग्नि का पहरा रहता था 24 घंटे, तो 24 घंटे हम आगे को उठ के चूल्हे में रखते थे। वो हमारा होना बंद हो गया उसी मकान में। उसी मकान में जो अग्निहोत्र होता था, जो माता बहनें भोजन बनाने के बाद अग्निहोत्र कर देती, वो अग्निहोत्र नहीं हो रहा है। गाय के गोबर से लिपने से वास्तु दोष खत्म हो जाता है, तो वो गाय के गोबर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। और ब्रह्म स्थान हमेशा खाली रखते थे। आजकल जगह इतनी छोटी हो गई है, उसमें क्या वास्तु करें। 1 बीघा से कम मकान में वास्तु करना बेईमानी है। आपको समझाना और हमारा समझना है, क्योंकि उसमें सब दिशा और जो आकलन करेंगे हम तो हो ही नहीं पाएगा। आज आदमी फ्लैट में रह रहा है, अब फ्लैट में उसका कोई वास्तु नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हमारा मेन जो चीज़ है, भगवान नरसिंह का वास जो चौखट है, चौखट में भगवान नरसिंह का वास है। आजकल जितने मकानों में लग रही है 3 खट लग रही है, मतलब नीचे की वो नहीं लग रही, डेली नहीं लग रही। हाँ, डेली नहीं लग रही। तो दिल्ली में भगवान नरसिंह का वास है, चौखट है ही नहीं, तो वो नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती। एक कहावत है गांव में कि दिल्ली में से सांप नहीं आता। दिल्ली में से सांप नहीं आता मतलब नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती। कब? जब दिल्ली होगी, आपने दिल्ली को खत्म कर दिया तो नेगेटिव एनर्जी बाहर अंदर आ जाती, पॉजिटिव एनर्जी बाहर चली जाती। उसका रुकावट होना चाहिए, वो सब चीज़ें हो नहीं रही है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखकर आप वो अच्छा जीवन जिया जा सकता है। तो यही छोटी चीज़ें हैं जो इनको आप घर में नमक का पोछा लगाएं। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें फेंगसुई की जो आ गई है, वजह हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा फेंगसुई। ये सब जो जितने भी फेंगसुई के आइटम है, ये हमारा भौतिक हमारा भूगोल उस हिसाब से नहीं है, वो चाइना के हिसाब से लोग उसको कर रहे हैं। आप तो उससे कोई लाभ नहीं होना है, उससे कोई लाभ नहीं होना है। आप अपने आने वाले अतिथियों का दिल खोल के स्वागत करिए, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप अपने माता पिता की सेवा करिए, वास्तु दोष खत्म हो जाएगा। आप अपने पितरों की जो भी बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करिए और समभाव से रखिए और प्रसन्नतापूर्वक रहिए और एक दूसरे से प्यार करिए। आज सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि हर व्यक्ति अपनी किसी चीज़ को शेयर नहीं कर रहा है, जिससे आत्महत्या लोग ज़्यादा कर लेते हैं। तो आप मित्र बंधु सखा अपने भगवान को बना दिए। जिसके घर में छोटे बच्चे नहीं है वो अपने लड्डू गोपाल को अपने मित्र बना सकते हैं, वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो हमारी जो पद्धति है, हमारी सनातन संस्कृति है, उससे हम विरुद्ध में जा रहे हैं। हम हमारे बच्चों को वो ज्ञान ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, ये दुर्भाग्य का विषय है। तो वो कोशिश करें कि हम बच्चों को तिथि याद हो, नक्षत्र याद हो, वो कब कौन सी तिथि में क्या करना। अमूमन कई लोगों को तो ये मालूम रहता है, दिशा का ज्ञान नहीं होता। कई बच्चे मुझे फोन पे पूछते हैं हॉस्टल में कि गुरुजी हम किधर, तुम पूर्व सिर करके सोना, तुमको पूर्व किधर यही नहीं पता। तो ये सब हम बच्चों को बताना पड़ेगा और वो ऊर्जा काम करती है और वो जीवन को और आगे बढ़ाती है।